जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा भगवान सबका कल्याण करे और सबका हित करे, सबका भला करे। इस विषय पर हम विचार रखेंगे। देखो, आज 4 दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति से बात हो रहा था, उसका नाम नहीं रखना चाहते कारण कि वो उसके सामने आएगा तो बहुत उसको बुरा लगेगा। ये घाघरा नदी जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में है। उसी के किनारे गांव है महरौआ चहलवा। तो उस व्यक्ति का घर नदी के किनारे है और बिल्कुल कटान के कगार पर है। वो घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह जा कर के पंचायत भवन में रह रहा है। उससे बातचीत हो रहा था तो कहने लगा कि मेरा जैसे घर कट गया, सबका कट जाए, पूरा गांव बर्बाद हो जाए। अब अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मैं ठीक कह रहा हूँ। तो ऐसे ही बात एक व्यक्ति से और हमने 15 दिन पहले सुना था। अरे कट जाए तो सबका घर खेत कट जाए, सब बराबर हो जाए। देखो, मान लो एक चोर है, डकैत है, जज ने सजा उसको सुना दिया, तब सोचे कि सबका सजा हो जाए। कैसे होगा? सबका सजा होगा नहीं। सबके ऊपर मुकदमा ही नहीं है, सजा होगा कैसे? देखो, ठीक है, मान लो जिसके ऊपर मुकदमा है भी, तो साबित होगा ये चोरी किया है, डकैती किया है, कत्ल किया है, तब तो सजा होगा। साबित ही नहीं होगा तो किस आधार पर सजा हो सकता? कैसे जज फैसला सुना सकता है? मजिस्ट्रेट कैसे फैसला सुना सकता है सजा के लिए? तो देखो, ये भावना नहीं रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि हमने कोई गलती किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है। लेकिन आज के समय में ये लोग नहीं सोचते कि भाई जैसे हमको सजा हुआ ऐसे सबको हो जाए। देखो, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, कई कहानियों में उदाहरण ऐसा मिला है कि जो दूसरे का हित चाहा, भला चाहा, उसका भला हुआ। पहले कहा कि भाई चलो इसका पहले भला कर दो, उसके बाद में हम अगले का भला करेंगे। लेकिन दूसरे का हित चाहने पर दूसरे का पहल चाह कि नहीं, हमारा कल्याण भले न हो, हम उसका कल्याण चाहते हैं। जैसे एक कहानी में आता है कि कोई राजा थे, बहुत पुण्यवान थे, लेकिन थोड़ा सा कहीं उनसे चूक हो गया था, गलती हो गया था। इसके लिए उनको नरक का भी श्राप मिला था कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो जब उनकी मृत्यु का समय आया तो जमदूत लेकर के गए जमराज के पास। तो जमराज ने देखा उनका कॉपी, हिसाब किताब, तो पता चला कि ये तो सब पुण्य किए, लेकिन थोड़ा सा पाप किया है, थोड़ा सा नरक है इनको। तो जमराज ने पूछा, अच्छा ये आप बताओ कि ये नरक में पहले जाना चाहते हो, थोड़ा सा नरक है थोड़ा समय के लिए, और सदा आपके लिए तो स्वर्ग में ही समय अब है आपका, तो कौन सा समय पसंद कर, थोड़ा वाला या अधिक वाला? तो राजा सोचे कि चलो हम नरक में ही चले, पहले थोड़ा समय है वहाँ अपना काट लो, उसके बाद तो सदा के लिए हमको स्वर्ग में जाना ही है। अब राजा का जीव आत्मा जब नरक में पहुँचा तो नरकवासी सब उनसे बहुत सुखी हुए, कारण कि वो पुण्य आत्मा थे। उनसे लगा कि यहाँ स्वर्ग ही उपलब्ध हो गया, जहाँ वो गए तो लगा कि स्वर्ग आ गया यहाँ। तो सभी नरकवासी उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और जब राजा का समय नरक का पूरा हुआ तो जमदूत पहुँचे
कि चलो अब निकलो, चलो आपको हम स्वर्ग ले चलें। तो सभी नरकवासी राजा से आग्रह किए, हे प्रभु आप मत जाओ और आप यहीं रहो, हम सबको बहुत आनंद मिल रहा है, हमको स्वर्ग ही जैसा महसूस हो रहा है, ये आप आए तब से स्वर्ग हो गया ये जगह। तो राजा कहने लगे कि ये यमराज दूतों से कि देखो हम अब नहीं जाएंगे, कारण कि हमें सबके सुख के पीछे अपने सुख के पीछे सबको दुख देना नहीं चाहते। सबको स्वर्ग का आनंद हमारे आने से मिल रहा है, तो हमको यहीं रहना अब उचित है। अगर ये सब नरकवासियों को स्वर्ग ले जाना चाहते हो सब जमदूतों आप लोग, तो हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे, हम तो अब यहीं रहेंगे, कारण कि मुझसे सबका हित हो रहा है, वही कार्य हमको करना चाहिए। तो इसके कारण से वो सभी नरकवासी को जमदूत मजबूर होकर के स्वर्ग ले गए। तो देखो ये भाव रखना चाहिए। रामायण के अंदर एक चौपाई आई है, परहित बस जिन के मन माही, तीन कह जग कछु दुर्लभ नाही। इस चौपाई का भावार्थ है, जिसके मन में सदा दूसरे के हित के लिए भाव बसता है, भले न कर पाए, केवल परहित का भाव हो, बस परहित बस मन माही। तो देखो परहित का भाव, दूसरे के कल्याण का भाव केवल निवास करे कि कल्याण हो, कल्याण करे और न भी मौका आवे। देखो ये कल्याण करने का समय बहुत कम मिलता है, दूसरे का भलाई का समय कम मिलता है, ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है। ये मत सोच लेना कि हम जब चाहें दूसरे का भलाई कर लें, और भला करोगे बुरा लिखा होगा तो बुरा भी हो जाएगा, सब वो करवाते हैं। पहले ये बात सुन लो, फिर जो है इसका अर्थ है कि जो जिसके अंदर परहित का भाव बसता है केवल, वो क्या होता है कि उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये मतलब है। भगवान श्री राम भी कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। देखो इस संसार में परहित के जैसा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख पीड़ा यानी दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो देखो ये भाव रखना चाहिए। अब मान लो अब आ जाओ इधर, मान लो सब वो व्यक्ति कह रहे थे कि सब कट जाए, सब बर्बाद हो जाए, तो एक चुटकी नमक किसके पास लेने जाओगे, ये तो जरा विचार करो। अरे भगवान से प्रार्थना करो, भले हमारी गति ऐसी हो गई सब आबाद रहें, कोई बर्बाद न हो, सब लोग आबाद रहेंगे तो हम भी आबाद रहेंगे। ये भाव रखना चाहिए, ये नहीं कि हम दुखी हो गए तो सभी दुखी हो जाए। मान लो एक व्यक्ति रोड पर जा रहा है, उसको चोट लग गया, हाथ पैर टूट गया, खतरा हो गया, हाथ पैर टूट गया, माथा फट गया, तो कहे कि सभी जितने रास्ते पर है सबका माथा फट जाए, सबका हाथ पैर टूट जाए, तो तुम्हारा भला कौन करेगा, तुमको उठाएगा कौन, तुमको अस्पताल कौन ले जाएगा, तुमको दवा कौन देगा, तुमको पानी कौन पिलाएगा, गधे मूर्ख। ये तो सोचो, ये मत सोचो कि सबका ही ऐसे ही दुख हो। देखो अपने करने का सब फल भोगते हैं। तो देखो हम हो या कोई हो, अपने अपने करने का फल भोगना है। इसलिए दूसरे का अहित मत देखो, अहित सोचोगे तो तुम्हारा सबसे बुरा हालत होगा, कभी उबर नहीं सकते हो। तुम्हारे चाहने से किसी का बुरा होने वाला नहीं है। अब इसके ऊपर हम एक आप लोगों को दोहा सुना रहा हूँ रामायण से और वो वशिष्ठ जी महाराज कहे हैं भरत जी से। उस समय का बात है जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हो गया था। भरत जी आए जब ननिहाल से, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने प्रश्न किया था, उस समय की बात है। कहते, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। देखो हानि लाभ जस अपजस जन्म अमरण, ये सभी जो है
परमात्मा के हाथ में। विधि यानी रचनाकार, इस संसार के संचालन करता, उनके हाथ में है। जस कमाना चाहोगे तो जस भी नहीं कमा सकते हो, अपजस में बदल जाएगा। अपने आंखों देखा हाल ऐसा देखा हो। गुजरात का बात है, ये कच्छ और भावनगर जिले के, ये सौराष्ट्र के बॉर्डर का बात है। ये वहीं सीमा पर एक सामाख्यारी से आता है रास्ता, उसी पर जो है एक टोल प्लाजा है, वहीं पर एक श्री राम मंदिर। हम वहीं रहते थे। एक कानपुर के महात्मा थे, करीब करीब उनका 85 या 90 का उम्र होगा। तो सुबह का समय था, ईंटे के चट्टा लगा था, उस पर एक छोटा पंछी का जो गौरैया का बच्चा बैठा था वो, और वो सोचे कि चलो इसको हटा दें, कारण कि यहाँ बिल्ली आएगी और आती थी वो वहाँ पर, तो पकड़ लेगी इस बच्चे को। सोचा कि उड़ा दे तो भाग जाएगी, ये बच जाएगा इसका जीव। और वो क्या हुआ कि जैसे उड़ाए, और बिल्ली दूसरे जगह बैठी थी, पेड़ के नज़दीक ही, डाल के नज़दीक, और वहाँ भी ईंटा का एक चट्टा लगा हुआ था, ढेर, वहाँ बैठी थी। उड़ाए जैसे, और ठीक जाकर के उस बिल्ली के मुंह के सामने वो बच्चा आके बैठ गया। तुरंत बिल्ली ने पकड़ लिया। तो देखो, हमारे हित चाहने से किसी का हित नहीं हो सकता है, और किसी का बुरा चाहने से बुरा नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी का बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, आपका भी कल्याण होगा। ये तो अपने अपने स्वभाव के ऊपर होता है। लोग सोचते हैं कि चलो हम किसी का बुरा कर दें, लेकिन बुरा चाहने से बुरा होगा नहीं, वो दंड भोगना पड़ेगा अपने को। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका भला सोचो, आपका भी भला होगा। हमारे विचार में तो ऐसा ही है। हम यही समझते, भले हम दुख सह रहे हैं, दुखी हम हैं, हमने कर्म किया ऐसा हम दुखी हैं, लेकिन हम दूसरे को क्यों कहें। हमने चोरी किया है तो चोरी का दंड हमको भोगना पड़ेगा। हमने कत्ल किया है, डकैती किया है, तो डकैती का दंड हमको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा क्यों भोगे भाई। वो ऐसा थोड़े कि किसी के ऊपर मुकदमा झूठा चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब सदा परहित का भाव रखो। सभी महापुरुषों का विचार यही है। कथा कहानी के माध्यम से यही सुनने को मिल रहा है कि दूसरे का भला चाहने वाले को भला हुआ है। मान लो अपने पास पड़ोसी ही हैं, अब हम सबको चाहें कि हम दुखी रखें, तो सब दुखी तो हो नहीं सकते, कारण कि उन्होंने ऐसा कर्म किया है। तो सुखी ही रहेंगे, दुखी हो नहीं सकते, और उसका दंड हमको एक दिन भोगना पड़ेगा। तो देखो, ऐसे बहुतों को देखा हूँ। दूसरे को उजाड़ने के लिए आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव करना। हम किसी का नाम रख कर के कहना नहीं इसमें चाहते, कारण कि ये वीडियो कभी जाएगा तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। किसी को पीड़ा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन देखो, हम यही कहेंगे, किसी का बुरा मत सोचो। कारण कि मैं ऐसे अपने हमारा 65 का उम्र चल रहा है, ऐसा देखा हूँ कई जगह कि गांव में ऐसे ऐसे हैं लोग कि एक लड़ाना, उजड़ना, बर्बाद करना। तो उनकी ऐसी स्थिति आई कि सैकड़ों एकड़ खेत, घर, परिवार बर्बाद हो गया। कहाँ चले गए कोई पता नहीं। कि किसी ऐसे माता बहनों को देखा हूँ, ये घर तोड़ने वाली बहुओं को, यानी पतोह को, जिसको भोजपुरी भाषा में पतोह कहते, तोड़ कर के उसमें अलगा बिलगी कराना, लड़ाई कराना। तो उसका भी स्थिति देखा, उसका स्थिति बहुत बुरा हो गया। तो देखो, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। और एक नाम रख कर के, इसी उत्तर प्रदेश में मैं हूँ, जहाँ यहाँ से करीब करीब 30-40 किलोमीटर वो ज़मीन होगा लगभग। तो वहाँ देखा हूँ कि गांव सिसैया, धौरहरा थाना, जिला लखीमपुर खीरी, वहाँ एक फैजू खान नाम का, बहुत पुराने समय की बात है, करीब 50 वर्ष पहले की बात है। वो जो है कि वहाँ डकैत था। वो बहुत खूंखार डकैत था। उसका नाम सुन कर के लोग कांपते थे, और डर के मारे दरवाजे पर चला जाए तो चाबी दे देते थे कि ये लो चाबी और ले लो, जाओ घर में से, हमको परेशान मत करो। कारण कि बहुत खतरनाक था, जान मार देता सीधा वो। तो उसका अंतिम नतीजा बहुत बुरा हुआ।
वो 3 मंजिला घर भी बनाया था 1 एकड़ में। 1 एकड़ का जो है कि घर उजड़ गया, नींव तक खुद गया, और सैकड़ों एकड़ खेत था वो भी बर्बाद हो गया। उसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। उसके घर परिवार में कोई नहीं बचा। अंत में ये समय आया, सभी लोग मारे गए। अब देखो एक उदाहरण, प्राचीन श्री राम जी के समय का आप लोगों ने सुना होगा कि ये 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जिनके घर में न रहे दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचा। यानी किसका? रावण का। 1 लाख बच्चे थे और 1.25 लाख पोता नाती, लेकिन उसके अंतिम में ऐसा परिणाम हुआ कि उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। तो क्यों? ये राक्षस थे और खूंखार थे। हर बात बात पर हत्या करना, कल्याण की बातें न सोचना, दुख देना, अनर्थ कार्य करना। अनर्थ कार्य करने का नतीजा यही होता है। देखो, सदा सुख दूसरे को, एक कीड़ी मकीड़ी भी हो, कोई पेड़ पौधा हो, कोई भी परेशान हो, उसका हित सोचो, कारण कि सब में वह ईश्वर का ही वास है। कोई कण ईश्वर के वास से खाली नहीं है। उसी के लिए तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये आप लोग सब इतना जानते हो, हर कण कण में जीव का वास है, तो वह समझ लो ईश्वर का अंश ही है। और सब जीव का कल्याण सोचो, और कल्याण करो, सोचो ही मत, करो। केवल सोचने तक ही नहीं, कथनी तक ही नहीं, परमात्मा जब मौका दे दे तो तुरंत कल्याण करो। कल्याण करोगे तो आपका भी कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा। ये सोचो कि दूसरा दुखी हो जाए, मैं सुखी रहूं। थोड़ा देर के लिए तो किसी को दुख किसी को दुख दे करके सुख का अनुभव करोगे, लेकिन जब आएगा समय ना, तो इतने बुरी स्थिति आएगी, इतनी बुरी स्थिति आएगी कि ये रोने के लिए आँख भी नहीं मिलेगा। ये सोच लेना, ऐसा मत सोचो। हर समय एक दूसरे का कल्याण सोचना चाहिए, दूसरे का भलाई सोचना चाहिए, और मौका दे दे परमात्मा तो उससे चूकना नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।